जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील आज एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। चूँकि इतना लंबा लिखना संभव नहीं होता है और लिखे हुए शब्दों को सभी लोग उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो में हम जो कहते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनें, उस पर मनन करें। ज्योतिष एक वेदांग है। लगध मुनि ने इसको रचा है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहते हैं। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विद्या है, इसमें अवैज्ञानिक कुछ भी नहीं है और ये प्रमाणित है। अगर आपका जन्म समय सही है तो जो दैवज्ञ होगा वो सही प्रेडिक्शन करेगा। यहाँ दो चीज़ें सही होनी चाहिए, एक आपका बर्थ डिटेल और दूसरा जो देखने वाला है। अब चूँकि ये विद्या किताबों से नहीं ग्रहण होती है, इसलिए जो देखने वाला है उसकी कुंडली में देखने का योग होना चाहिए। अगर देखने वाले दैवज्ञ की कुंडली में प्रेडिक्शन का योग है तो वो सही प्रेडिक्ट करेगा, अन्यथा उसकी पढ़ाई लिखाई किताबी ज्ञान केवल आंकड़े बिठाने तक रह जाएगी। और आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो ग्रुप देखते होंगे उनमें यही बताया जाता है कि अब ये यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, वो द्वि बैठा है, वो द्वादश बैठा है, वो छठा बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, वो ये राशि वहाँ बैठी है। लेकिन जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमारे फेसबुक पर सन 2013 से एक पहला ग्रुप था एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर और ये दूसरा ग्रुप है जन्म कुंडली। आप इसमें स्वयं देख सकते हैं, चूँकि हर चीज़ प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बनाया हुआ लिखा गया हो, क्योंकि जिनके विषय में प्रेडिक्शन किया गया है वो लोग मौजूद हैं और जब उनके बारे में प्रेडिक्शन किया गया था वो लोग बेरोजगार थे। और आप विद डेट इसी ग्रुप में पोस्ट जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल जो कुछ बाबा लोग चमत्कार दिखा रहे हैं, हमारा चमत्कार उनसे लाखों गुना आगे है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। अब चूंकि विद डेट लिखा गया है तो इसमें कुछ भी ढोंग नहीं रह जाता है। चलिए अब अपने इसी ग्रुप के भीतर चलते हैं और आपको इस ग्रुप की सैर कराते हैं। जैसे ये देखिए 17 अप्रैल 2021 का लिखा हुआ है। ये लड़का है सौरभ, जो अब डीएसपी हो गया है। हालांकि हमने इसको प्रीलिम 2018 के लिए भी गाइडेंस दिया था और इसने अपनी कुंडली भी दिखाई थी, इसने दोनों काम किए थे। और हमने जो कुंडली दिखाई थी उसमें भी इसका लिखा था कि आपका सिलेक्शन मतलब आपका अच्छे पद पर आप पहुंच जाओगे, और इसका 18 वाले में हो गया। चलिए हम अपनी उस पोस्ट को खोल लेते हैं। ये गई, इसमें देखिए आप पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। दक्षिणा के बारे में बताया गया है, दक्षिणा क्या रहेगी। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। और ये वाली पोस्ट पर जब आप जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए प्रेडिक्शन मिल जाएगा। आप स्वयं देखिए, गौरव शुक्ला ये एक लड़का है जिसको 2014 में बताया गया था आईआरएस की आईएएस में हो जाएगा और आईआरएस इसका हो गया। दूसरा सौरभ अनीता है, अब इसका डीएसपी हो गया। एक लड़का है अनुज मिश्रा है, ये डीएसपी हो गया। एक अनुराग त्रिपाठी है, ये सीडीपीओ हो गया। एक शिवानी सिंह है, उसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकती, हमने उसकी कुंडली देख के बताया संतान हो जाएगी और हुई। एक ये कीर्ति मिश्रा है कि इसने जून 2021 में विवाह हेतु प्रश्न किया था और अप्रैल 2022 के पश्चात हमने विवाह का योग बताया था और इसका ठीक उसी समय विवाह हुआ। अब आप कहेंगे कि हम कैसे माने, अरे तो इसमें क्या बात है। चलिए सौरभ के लिंक को ओपन करते हैं। डेट देखिए 15 नवंबर 2018। प्रश्न है सरकारी सेवा की प्राप्ति कब। क्या बताया है, थोड़ी प्रतीक्षा के उपरांत जातक सरकारी सेवा में निश्चय ही उच्च पद धारण करेगा। डेट देख लीजिए 15 नवंबर 2018।
उस समय तक मेंस भी नहीं हुआ था पीसीएस का। और ये इसका नीचे कमेंट भी है, सौरभ श्रीवास्तव, थैंक्स सर। चलिए बैक चलते हैं, अनुज मिश्रा का देख लीजिए। ये हमारा दूसरा ग्रुप है, एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर। इसमें अनुज मिश्रा का भी नीचे कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। डेट देखिए 15 नवंबर 2017। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि उपचार बताए गए हैं और जीवन 2022 के उपरांत सही होने लगेगा। तो इनका डीएसपी में हुआ। इसके आगे अच्छा उसका देखिए, सबसे पहले गौरव शुक्ला का, ये जो आईआरएस हुआ है, गौरव शुक्ला का लिंक हमारे दूसरे एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर वाले ग्रुप में है। अनुराग त्रिपाठी का, ये गया अनुराग त्रिपाठी का, अनुराग कुमार त्रिपाठी का ये रहा। अनुराग दिग्गज देखिए 28 फरवरी 2019, सरकारी सेवा कब। तो जातक को 2014 में बताया था कि 2019 तक कोई नौकरी नहीं मिलेगी, और वास्तव में 2019 तक कोई नौकरी नहीं मिली। अगर ये बताते कि मेरे को 15, 16, 17, 18, 19 में नौकरी मिलेगी तो प्रेडिक्शन गलत हो जाता, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली, छोटी से छोटी नौकरी नहीं मिली। और फिर पीसीएस 2020 में इनका सीडीपीओ हो गया। और कमेंट में आप देख लीजिए, अनुराग कुमार त्रिपाठी का कमेंट भी नीचे है। तो ये सब प्रमाणित है, मनगढ़ंत यहाँ कुछ भी नहीं है, बाकायदा डेट दी गई है, हर चीज़ दी गई है, और ये प्रेडिक्शन सफल होने से पहले लिखे गए हैं और इनको सफलता बाद में प्राप्त हुई है। चलिए कीर्ति मिश्रा का देख लेते हैं। कीर्ति मिश्रा का क्या बताया था, देखिए कीर्ति मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने प्रश्न क्या किया था, इनका ये मूल पोस्ट ये वाली है इनकी। चलिए, महिला, विवाह, अप्रैल 2022 के बाद योग जान पड़ता है, अप्रैल 2022 के बाद, ठीक है। फिर इन्होंने स्वयं बताया, क्या बताया पढ़िए, कि आपने बताया था अप्रैल के बाद ना, तो वही मैंने कहा कि इसमें छुपाना क्या, मई से ही बात स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट फाइनल। और फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर इसको पोस्ट किया जाएगा। तो उसने कहा हाँ सही बात है, डालना चाहिए, सबको पता तो चले कि आखिर ये एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ होती है। लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि जो यूट्यूब पर चल रहा है या बाज़ार में जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं वो एस्ट्रोलॉजी है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी ये है कि जो लिखा गया है वही हुआ है, वही होता है, यही एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितनी प्रशंसा की जाए। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो कौंडिन्य ने कहा था, शुद्धोधन जो उनके पिता थे, उन्होंने ऋषियों को बुलाया था कि सिद्धार्थ के बारे में बताएं क्या भविष्य रहेगा। तो बहुतों ने कहा कि राजा बनेगा, कुछ ने कहा सन्यासी बनेगा। कौंडिन्य ने कहा नहीं, कपाट खुला, बुद्ध बनेगा, राजा बनने का कोई इसका वो नहीं है। उसके बाद शुद्धोधन ने लाख प्रयास किए, वो आप पढ़ते होंगे इतिहास की किताबों में, लेकिन वही हुआ जो कौंडिन्य ने जन्म के साथ बता दिया था। तो अगर आपकी कुंडली है, अगर आपका जन्म समय है, पहली बात तो ये होना चाहिए कि आप आस्तिक होने चाहिए, क्योंकि जो नास्तिक होगा वो तो ईश्वर को नहीं मानेगा। लेकिन अगर उसका ऐसे घर में जन्म हुआ है जहाँ आस्तिक धार्मिक विचार हैं, तो उसका जन्म विवरण नोट रहता है। अब किसी का जन्म विवरण ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो कहना यही है कि अगर आपके पास आपका जन्म विवरण है तो आप एस्ट्रोलॉजी की सहायता ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पात्रता। पात्रता अति महत्वपूर्ण है। पात्रता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन परस्पर सखा हैं, लेकिन जो कृष्ण हैं वो अपना विराट रूप पांडवों में केवल अर्जुन को दिखाते हैं, और उसमें भी उसको दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, तब जाकर कहीं अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देखने में समर्थ होता है।
चलिए एक मोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप सभी पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, और आप इंटर पास हैं, तो क्या आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते। आपके पास पहले ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी अर्हता है, आपकी पात्रता है। ठीक यही चीज़ हर फील्ड में होती है। अब कोई व्यक्ति कहे भगवान नहीं होता है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो हम कहते हैं आपकी पात्रता ही नहीं है उस चीज़ की, तो आप कैसे भगवान को मानोगे? ये अनंत जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, तपस्याएं होती हैं, तब जाके किसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। अब कोई कहे मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो भैया आपका स्तर ही उसी लेवल का है, तो आप क्यों ईश्वर को मानने लगोगे? एक चीज़ और, ये बताइए पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है? पृथ्वी किस चीज़ पर स्थिर है? पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड में, इसका कोई आधार नहीं है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने जान लिया पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो आप कुछ ऐसा बना के दिखा दीजिए। आप जो मोबाइल यूज करते हैं, अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बिना चार्ज किए आपका मोबाइल नहीं चलता है। तो आप कोई ऐसा सौर मंडल बना के देखिए कि जो हवा में घूमे, और उसको आपके द्वारा ईंधन की ज़रूरत न हो। आप हवाई जहाज़ को उड़ा तो लेते हो, लेकिन ईंधन के साथ, बिना ईंधन के आपका हवाई जहाज़ नहीं उड़ता है। तो ये जो सौर परिवार है, जिसमें पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और ये सूर्य भी निहारिका के चारों ओर घूम रहा है, आकाशगंगा के, और वो आकाशगंगा भी घूम रही है। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जब आप उसको नहीं समझ सकते, तो आप कहाँ ईश्वर और उन सारी चीज़ों को समझेंगे? तो सबसे पहले आपके भीतर पात्रता होनी चाहिए। पात्रता है नहीं, और तर्क को तर्क करेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। और जो ज्योतिष है, ये परम विज्ञान है, इसके आगे कोई विज्ञान नहीं है। ज्योतिष जो कुंडली होती है, उसके 12 भावों में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। व्यक्ति जैसा होता है, जैसा व्यवहार करता है, वो सब कुंडली से पता चल जाता है। लोग जितना कष्ट उठाते हैं, जितना आनंद लेते हैं, वो सब प्री डिसाइडेड होता है। व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। जन्म ही प्रारब्ध भोगने के लिए होता है। जन्म से ही तय होता है कि व्यक्ति का क्या होगा। बस जन्म कुंडली के माध्यम से हम उसे जान लेते हैं, और जान वही पाएगा जिसकी कुंडली में प्रेडिक्शन का योग होगा। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब कौन प्रेडिक्शन करेगा? आपने यूट्यूब पर देखा होगा, तमाम किताबें पढ़ी होंगी, कोई ज्योतिषी अपने बारे में नहीं बताता है। मान लीजिए हम अपने बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं गज केसरी, अगर हम लिखते हैं भद्र महापुरुष, अगर हम लिखते हैं लक्ष्मी नारायण, तो वो आप स्वयं भी तो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति, हम पीएचडी हैं तो उच्च शिक्षित हुए। बॉक्सिंग की है, जैसे आप यहाँ पे चले जाइए हमारी उस पे आईडी पे, ये वाली, ये देखिए, तो ये जो बॉक्सर हैं तो पराक्रम हो गया। पेंटिंग की है, ड्राइंग की है, सारे गुण हैं। अब आप कहेंगे नौकरी चाकरी, तो ये एक बात हम कहते हैं, जिसका भाग्य अच्छा होता है वो क्यों कहीं जाके किसी की नौकरी करेगा? ये नौकरी तो सरकार की नौकरी है। जैसे खूंटा गड़ गया और आप रस्से से बंध गए, तो जब भाग्य में कष्ट होता है, जिसके भाग्य में जितना कष्ट होता है वो उतनी जल्दी नौकरी पे लग जाता है। कुछ लोग तो जन्म लेते ही नौकरी पे लग जाते हैं। कोई कहीं बर्तन धो रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, वो भी कमा रहे हैं बचपन से। और कुछ इतना लेके आते हैं कि वो कहीं, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत उत्तम करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम डीएसपी होते, तो क्या हम ये ज्ञान जो आपको दे रहे हैं वो दे पाते? तो जो गुरु का पद होता है वो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट चीज़ होती है। हम आईएएस बना देंगे, पीसीएस बना देंगे, ये अच्छा है, या हम स्वयं कहीं किसी कुर्सी पर बैठ जाते वो अच्छा है? आईएएस पीसीएस का काम तो हमारी जगह कोई और भी कर देगा, क्योंकि उनको सरकार के अधीन काम करना है, और बुद्धिमत्ता की उनके कार्य में आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी आदेश आएगा उसको फॉलो करना है, जनता से फॉलो कराना है। मान लीजिए आप डीएसपी हो गए, ऊपर से ऑर्डर आया कि ये करिए, आपने एक जैसे यंत्र होता है, आपने वैसे किया,
और आजकल यंत्र ही है सब कुछ, सीसीटीवी, मोबाइल, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, इसी से सारे केस हल हो रहे हैं। तो हमारी जगह कोई और उस काम को कर रहा है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम वहाँ जाके खड़े हो जाएं और कहें कि हम डीएसपी हैं, फिर तो हमारी योग्यता बहुत छोटी हो गई। तो जो भद्र महापुरुष हुआ उसके स्तर का कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये महत्व नहीं रखता है कि नौकरी क्या है। नौकरी तो एक बहुत बेकार चीज़ होती है। और 50 साल पहले कौन सी इस देश में आईएएस पीसीएस होते थे, और जबकि हमारा जो पुराना हिंदू अतीत है, हमारा जो गौरव है, उसमें कहाँ आईएएस पीसीएस होते थे। हाँ, राज्य से सम्मानित, तो राज्य से सम्मानित हैं तो पीएचडी डिग्री किसने दी है? पीएचडी डिग्री विश्वविद्यालय ने दी है। तो ये भी तो एक सम्मान है, उच्च शिक्षित होना। हमको जो पीएचडी डिग्री दी थी राज्यपाल महामहिम विष्णुकांत शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा था कि आप समाज को मार्ग दिखाइए। अब आप का ये लेवल है कि आप समाज को मार्ग दिखाएंगे, समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे, न कि कहीं जाके कुर्सी पे बैठ जाएंगे। होती है कुछ लोगों की समस्या, पीएचडी करते हैं उसके बाद भी कहीं छोटी मोटी नौकरी करते हैं और उस पीएचडी का उपयोग नहीं करते। तो चलिए ज्योतिष पे लौट के आते हैं। इतनी सारी चीज़ें, ग्रुप ये आ गया है। अच्छा, उसमें भी चलते हैं ज़रा, अपना दूसरा जो ग्रुप है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी वाला, ये गया। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर, इसमें भी आप देख लीजिए जाके। ये गया, कीर्ति मिश्रा को बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर, विवाहित प्रश्न किया था। और ये देखिए 14 जून 2021 का पढ़ लीजिए कि प्रश्न महिला विवाह, और अप्रैल 2022 के बाद योगदान पड़ता है और इसका शादी हो गई। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये चमत्कार है अपने में। लेकिन ये चमत्कार वही दिखा पाएगा जिसकी अपनी कुंडली में योग होगा। अब काम की बात जो आपके लिए और जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी जो दक्षिणा है वो आप स्वयं देख लीजिए। इसमें हम दिखा देते हैं आपको। अब देखिए जैसे ये हैं, ये डीआईजी हैं, आईपीएस हैं, और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा रही हैं। अब कोई लड़का कहे कि मैं दरोगा हो जाऊं, डीएसपी हो जाऊं, कुछ लोगों के दिमाग में अहंकार चढ़ जाता है, उनकी बुद्धि इतनी गर्म हो जाती है कि मानो दुनिया को आग लगा देंगे। ये भी तो महिला हैं, इनसे कुछ सीखिए। डीआईजी हैं लेकिन आपको लग रही हैं डीआईजी हैं, उनकी प्रवृत्ति धार्मिक है, इसलिए मुसलमान होने के बाद भी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रही हैं। तो ये भी व्यक्ति हैं। ये सब मनोवृत्ति होती है जो कुंडली से बनती है, ग्रहों के योग से बनती है। तो ये वाली पोस्ट पे आप हमारे इस ग्रुप में जाएंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए दक्षिणा 5100 बेरोजगार जातकों के लिए रोजगार संबंधित प्रश्न हेतु, और ये डिटेल है अकाउंट की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पीसीएस 2023 के लिए हम परामर्श दे रहे हैं। तो हमने ईमेल दिया हुआ है, उस ईमेल पर आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और ईयर ये लिखकर भेजिए, अपना एक फ़ोटो भेजिए, अपना मोबाइल नंबर भेजिए, अपना पीसीएस का पिछले साल का एडमिट कार्ड, इससे ये पता रहे कि आप वास्तविक हैं। क्योंकि फिर भीड़ बहुत जुटती है और फिर परामर्श देना बनता नहीं है। तो अपना एडमिट कार्ड पिछले साल का पीसीएस 2022 प्रीलिम का वो भेजिए। और फिर इस पोस्ट को, ये वाली जो पोस्ट है, इसको शेयर अवश्य करिए, ये सब तक जाना चाहिए। ज्योतिष का प्रचार करेंगे तभी लाभ होगा। केवल लेने की भावना मत रखिए कि लेने के लिए तो फिर भीड़ बहुत रहती है। ये जो सत्य प्रेडिक्शन है, समाज को ये जानना चाहिए कि ज्योतिष क्या चीज़ होती है। तो आप भी उसी भाग्य से बंधे हुए हैं। तो इस पोस्ट को अपने फेसबुक पर शेयर करिए। शेयर का स्क्रीनशॉट हमको ईमेल पे भेजिए। ये पता रहेगा कि हाँ, आप वास्तव में परामर्श लेने के प्रति गंभीर हैं। और फिर प्रतीक्षा कीजिए, ईमेल करिए, प्रतीक्षा कीजिए, अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए। और फिर हम एक एक करके, चूँकि आज कम से कम 100 के ऊपर ईमेल आ चुके हैं, तो और आप जानते हैं कि एक साथ 100 कुंडली देखना किसी के लिए भी संभव नहीं है।
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कुंडली देखी और बता दी, उसके लिए भी जब मन होता है तब कुंडली देखी जाती है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है पात्रता। अगर आपके भीतर पात्रता होगी तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे, जैसे इतने सारे लोगों ने किया, तो आप भी हमसे संपर्क कर लेंगे। तो फिर प्रतीक्षा कीजिए और धैर्य के साथ इंतज़ार करिए कि हम आपको रिप्लाई करेंगे। 100 कुंडली एक साथ नहीं देख पाएंगे, धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। और ये जो वीडियो है इसको हम पोस्ट करेंगे, इसको भी शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि लोग क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि आईएएस ही बनना है, और समय बीतता जाता है और उनके साथ सामाजिक परिवेश में नए संकट खड़े हो जाते हैं। देरी हो जाती है तो शादी नहीं कर पाते। ये स्थिति आ जाती है कि आईएएस के सपने देखने वाला लड़का टीजीटी पीजीटी देने लगता है। तो हम चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आप सही रास्ते पर चलेंगे। अगर योग है तो तैयारी करिए, योग नहीं है तो अभी से कोई साइड में चीज़ पकड़ लीजिए, फिर भी अपनी तैयारी करते रहिए। कि आप हम तो जानते हैं कि वो चीज़ आगे नहीं मिलेगी, लेकिन संतुष्टि भी ज़रूरी है कि हाँ चलो हमने प्रयास किया। आप कहेंगे हाँ चलो गुरुजी ने बताया था कि नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, प्रयास तो कर लिया। प्रयास तो अवश्य करना चाहिए, कर्म तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन समझदार वही होता है जो अपनी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति का मेरुदंड है ज्योतिष, उसको जान लेता है। इसको वेदों का नेत्र कहा गया है, और किसी हिंदू के लिए वेदों का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। और हमको ईमेल में हमने जो आपको बताया है, अब ये है सौरभ, अपना नौकरी भी लग गया और इस पढ़ भी रहा था। जब ये हमारे संपर्क में आया था इसने हमको अपने फ़ोटो भेजे थे, वो फ़ोटो आज भी हैं, बड़ा दीनहीन हालत में। आप फ़ोटो देखेंगे तो कहेंगे अरे इसकी क्या हालत हो रही है। इसकी वो फ़ोटो देख के ही हमारे माइंड में एकदम से आ गया था ये डीएसपी होगा, और डीएसपी ही हुआ। बहुत दीनहीन हालत में था, हमसे पढ़ा भी था, 2000 रुपये भी हमने फ़ीस ली थी। और फीस नहीं लें तो भीड़ कितनी आ जाएगी, हम कितना संभाल पाएंगे। फीस के नाम पे भीड़ छट जाती है। तो इसने हमसे कहा भी था कि हमारी फ़ीस दे दीजिए, हमको मेंस की तैयारी करनी है। तो हमने कहा प्री के लिए आपको पढ़ाया है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या इसने हमसे जो प्रोडिक्शन लिया था उसकी भी हमने से दक्षिणा ली थी 2100 रुपये। हमने से कहा था अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वापस कर देंगे, और सिलेक्शन हुआ। तो ज्योतिष है, ये कोई ढोंग नहीं है। अगर आपका जन्म समय जन्म तिथि ठीक है और दूसरी तरफ देखने वाला फिट है तो पता चल जाएगा क्या होना है और क्या होगा, और वही होता है, वही होता आया है। इसके प्रमाण हम आपको 2013 से दे रहे हैं, और इतने सारे इसमें आप इस पोस्ट को भी शेयर करिए। ये वाली जो पोस्ट है इसको भी आप शेयर करिए। गौरव शुक्ला का, सौरभ अनीता का, अनुज मिश्रा का, अनुराग, ये तो आप लोगों के बीच से हैं। ये लोग भी पहले बेरोजगार थे। गौरव शुक्ला IRAS हो गया है। अनुज मिश्रा तो प्राइमरी में था लेकिन बताया था कि भाग्य अच्छा है, जल्दी उच्च पद प्राप्त होगा, तो डीएसपी हो गया था 2016 में। अनुराग कुमार त्रिपाठी 2014 में कब क्या, ये शिवानी का, कीर्ति का, इस पोस्ट को भी आप शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों में ज्योतिष का प्रचार होना चाहिए। अगर धर्म का प्रचार नहीं होगा तो अधर्म बढ़ता है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। धर्म का प्रचार आप करेंगे नहीं तो उसके स्थान पर कलयुग अधर्म के रूप में आगे बैठ जाएगा। तो ज्योतिष का प्रचार होना चाहिए, करना चाहिए, आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इस पोस्ट को भी शेयर करिए। अभी हम जो वीडियो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसको भी पोस्ट करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना प्रचार करिए, और ईमेल करिए, और अपने बारे में एक परिचय भी लिखकर भेजिए ईमेल में साथ में, कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या पढ़ाई लिखाई है। और प्रतीक्षा कीजिए, धीरे धीरे सभी को बताया जाएगा, और उसके अनुसार पीसीएस 2023 की या आगे के लिए अपनी तैयारी करिएगा। तो
इसी के साथ फिर अब वीडियो को समाप्त किया जाए। ये हमारा फेसबुक है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। ये हमारे पिताजी हैं। मेरे पिता मेरा धर्म मेरी आत्मा न सत्यम दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणा तथा बलग्रहा सीते यथा सेवा पितुर्मता। पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है, न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।